उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने श्री नंदी सूत्र में वर्णित महापुरुषों का जीवन चल रहा है। आप सभी ने कल सुना था, आचार्य सर्वप्रथम अरिहंतों की स्तुति करने के पश्चात कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आज तीसरी गाथा में आचार्य जी ने किसको नमस्कार किया? भद्दं सब जगु जोएगस, भद्दं जिनस वीरस, भद्दं सुरासुर नमंसियस, भद्दं धूयरयस। बंधुओं, इस गाथा में भी आचार्य जी ने शासनपति भगवान महावीर स्वामी के स्तुति करते हुए उनसे कल्याण और मंगल की प्रार्थना की। भद्दं सब जगुज्जोएगस, समस्त जगत में ज्ञान के प्रकाश को करने वाले का भद्र हो, कल्याण हो। भद्दं जिनस वीरस, जिन्होंने राग द्वेष रहित समस्त कषायों को जीत लिया है, जो परम विजेता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान महावीर का भद्र हो। भद्दं सुरासुर नमंसियस, देव असुरों के द्वारा जो वंदित है, उनका भद्र हो। भद्दं धूयरयस, अष्टविध कर्मरज को सर्वथा नष्ट करने वाले का भद्र हो। यहाँ पर उन्होंने भद्र शब्द का प्रयोग किया। कल जो गाथा आप सुन रहे थे, उसमें उन्होंने जयी शब्द का प्रयोग किया। जयी यानी जयवंत हो। वो तो बात जचती है कि हम भगवान का जयकारा लगाते हैं कि उनकी सदा सर्वदा जय जयकार हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भद्र शब्द का प्रयोग किया। बंधुओं, भद्र का अर्थ होता है कल्याण। यहाँ आचार्य भगवान को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? जैसे जब कोई बड़ों को नमस्कार करता है तो बड़े आशीर्वाद सूचक शब्दों में बोलते हैं, वत्स तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे बड़ों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या आचार्य भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं? जो उन्हें भद्र कहकर बोल रहे हैं कि उनका भद्र हो, ऐसे ज्ञान का प्रकाश करने वाले का भद्र हो, राग द्वेष को जीतने वाले का भद्र हो, सदा कल्याण हो। बंधुओं, यहाँ ये जानने वाली बात यह है कि वो भगवान को आशीर्वाद देने के निमित्त से नहीं बोल रहे। यहाँ तो आचार्य अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हुए कह रहे हैं, वो सबको ये बताना चाहते हैं कि जो भगवान का नाम है, जो भगवान के अतिशय हैं,
भगवान की जो स्तुति करता है, भगवान का जो सुमरन करता है, वो भद्र रूप है, कल्याणकारी है। समझ आई बात आपको? भगवान को वो भद्र नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं प्रभु आपने राग द्वेष को जीत लिया, इसलिए आपका नाम भद्र रूप है, यानी कल्याणकारी है। आप देवताओं द्वारा वंदनीय हैं, इसलिए आप भद्र रूप हैं, यानी कल्याणकारी है। जो आपका सुमरन करता है उसका सदैव कल्याण होता है, उसका सदैव ही भद्र होता है, उसका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। जो अरिहंतों की शरण में आ गया, जिसने आपकी शरण को ग्रहण कर लिया, प्रभु जैसे माता की गोद में बालक सुरक्षित रहता है, उसे कोई खतरा नहीं होता, उसे कोई भय नहीं होता, हे प्रभु उसी प्रकार जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपकी जय जयकार करता है, आपका सुमरन करता है, उसे भी कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ता, हमेशा उसका भद्र होता है, मंगल होता है और कल्याणकारी होता है। बंधुओं, यहाँ ये जानने वाली बात थी। अब दूसरी बात, वो कल्याणकारी क्यों है? इस गाथा में ये भी बताया गया वो कल्याणकारी क्यों है, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है, वो समस्त संसार को देखते हैं, जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ना ही लोक छिपा हुआ है, ना ही अलोक छिपा हुआ है। इस सृष्टि का ऐसा कोई भी कोना, ऐसा कोई भी किनारा नहीं जहाँ भगवान ये कहे कि इसे मैं ना देख सकता हूँ, ना ही जान सकता हूँ। अनंत अनंत अवसर्पणियाँ पहले क्या घटित हुआ था, अनंत उस उत्सर्पणियाँ व्यतीत हो जाने के बाद क्या घटित होने वाला है, भगवान सब कुछ बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से जानते भी हैं और समझते भी हैं। यदि कोई भगवान से पूछे प्रभु इतने अनंत समय पहले मैं क्या था, तो भगवान को देर नहीं लगेगी, तुरंत तुम ये थे, तुमने ऐसा किया था, तुमने ये किया था, सोचने की भी जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी, इंसान कुछ तो सोचेगा, कुछ तो चिंतन करेगा, तभी बताएगा। आजकल के जमाने के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, आपने कंप्यूटर में कितनी चीजें डाली हुई है, गूगल पर कितनी चीजें डली हुई है। अगर आप गूगल पर एक शब्द लिख देते हैं, सिर्फ जैन लिखने की देरी है, जैन से संबंधित पूरे विश्व भर में जो जो चीजें होंगी सब आपके सामने आ जाएंगी। आपने लुधियाना लिख दिया, लुधियाना से संबंधित जो जो साइट होंगी, जो जो चीजें होंगी, तुरंत आपके सामने आ जाएंगी। क्या उसमें देर लगती है? कोई देर नहीं लगती, सेकंड भी नहीं लगती। मिनट में आपने बेल करी, किसी को फोन मिलाया, उसने फोन उठाया, कोई आपको लगता होगा कि आप बोल रहे हैं और एक सेकंड का गैप होकर उसको सुनाई दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। इधर आप बोलते उसे सुनाई देता है, उधर वो बोलता है आपको सुनाई देता है, बिल्कुल साथ साथ। कितना फास्ट नेटवर्क होता है। इससे भी अनंत गुना फास्ट मैं कहूँ केवल ज्ञानियों का ज्ञान होता है। गूगल को भी 1 मिनट सोचना पड़ सकता है, उसको भी नेटवर्क की ज़रूरत होती है, केवल ज्ञानियों को तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, इतना फास्ट नेटवर्क है उनका। वो सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, इसलिए वो कल्याण रूप है, भद्र रूप है। उन्होंने अपनी आत्मा पर लगे हुए अष्ट कर्मों की रज को झाड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, इसलिए वो जिनेंद्र हैं, और जो जिनेंद्र है वो मंगल रूप है, कल्याणकारी है। यहाँ पर शब्द आया कर्म रज को भद्रं धुए रयस, कि आपने अष्टविध कर्म रज को सर्वथा नष्ट कर दिया।
यहाँ रज शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्या कर्मों की भी रज होती है? ये रज हमारी आत्मा पर कैसे चिपकती है, ये भी जानने योग्य बात है। शास्त्रों में एक दृष्टांत आता है, समझना इस बात को थोड़ा सा। एक व्यक्ति घर बाहर घूम करके घर आया, उसने अपना कुर्ता उतारा, एक खूंटी टंगी हुई थी, उस खूंटी पर उसने वो कुर्ता टांग दिया। सोचा साफ है, जब जरूरत होगी दोबारा पहन लूंगा, धोने की तो जरूरत ही नहीं है। वो खूंटा, वो जो कुर्ता था उस खूंटी पर टंगा रहा, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन टंगा रहा। महीने भर बाद जब उसको उस कुर्ते की जरूरत पड़ी, उसने वो कुर्ता खूंटी पर से उतारा। क्या करोगे? उस पर हल्की हल्की मिट्टी चढ़ गई, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव है, कितने भी कमरे बंद कर लो, कितनी खिड़कियां बंद कर लो, फिर भी कमरे में धूल आ ही जाती है। उस कुर्ते पर हल्की हल्की ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी चढ़ गई हो, तो क्या करोगे? हाँ जी भाइयों, क्या करोगे? झाड़ोगे? धोने की तो स्थिति है नहीं, उसको 2-3 बार आपने झड़काया, मिट्टी झड़ गई, पहना, चले गए। एक मजदूर मिस्त्री है जिसका काम है तेल का काम कर लगा लो, किसी भी ऐसी चिकनी चीज का काम करना, चाहे कोई मैकेनिक है। अब वो व्यक्ति भी घर आया, उसने अपने जो कुर्ता था वो उतारा, खूंटी पर टांग दिया। उसके कुर्ते पर जगह जगह तेल के दाग लगे हुए हैं, उसका कुर्ता तेल से भरा हुआ है, क्योंकि उसका काम यही है। उसने सोचा जब फिर जरूरत होगी ना, फिर यही पहन लूंगा। 10 दिन 20 दिन वो टंगा रहा। महीने भर बाद जब उसे उस कुर्ते की जरूरत पड़ी, उसने वो कुर्ता उतारा, मिट्टी चढ़ी हुई थी, कुर्ता पूरा काला हो चुका था। अब उसने सोचा कि इस कुर्ते को धोने का तो टाइम नहीं है, उसने झड़काया उसे। हाँ जी बहनों, आप तो कपड़े धोते हो, आपको तो अनुभव है इस चीज का। क्या साफ हो जाएगा वो? क्यों नहीं साफ होगा? क्योंकि उस पर जो तेल लगा हुआ था, उस पर वो मिट्टी चिपक गई। अब उस पर से यदि वो मिट्टी उतारनी है तो आपको वो कुर्ता धोना पड़ेगा, साबुन से, सर्फ से, ब्रश से मसलना पड़ेगा, तब जाकर वो मिट्टी उतर सकती है, वो दाग उतर सकते हैं। आप उस कुर्ते को ऐसा नहीं पहन सकते। बस यही बात कर्मों की है। इससे ज्यादा समझना क्या है? यही हमें कर्मों के सिद्धांत को समझना है। कुछ कर्म ऐसे ही होते हैं, ऐसे हमने गाढ़े कर्म बांधे हुए होते हैं, निकाचित कर्म बांधे हुए होते हैं, जो हमारी आत्मा पर चिपक जाते हैं। जैसे तेल पर मिट्टी डालो तो तेल के कुर्ते पर कैसे मिट्टी चिपक गई, वो झड़काने से झड़ती नहीं है, उसको तो धोना ही पड़ता है। ऐसे हमारे निकाचित कर्म हैं, ऐसे हमारे गाढ़े कर्म हैं, जिनको कितना भी झाड़ लो, चाहे तपस्या से, चाहे जप से, चाहे तप से, चाहे साधना से, चाहे संयम से, लेकिन वो कर्म झड़ते नहीं हैं, उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। जब जब वो कर्म उदय में आएंगे तब तब उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। जैसे गज सुकुमार मुनि ने 99 भव पहले जो कर्म बांधा था और इस भव में उन्होंने सिर पर अंगारे रखवाकर उस निकाचित गाढ़े कर्म को भोगना पड़ा। उन्होंने उस कर्म को भोगा, उसको भोगे बिना उन्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली थी, और एक ही रात्रि में उन निकाचित कर्मों को भोग कर बंधुओं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये है निकाचित कर्मों की स्थिति, गाढ़े कर्मों की स्थिति, जो आत्मा से ऐसे चिपक जाते हैं जिन्हें जप के द्वारा, कई लोग कह देते हैं महाराज जी हम तो इतनी तपस्या करते हैं, हम तो इतनी समाइकें करते हैं, हम तो इतनी साधना करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। क्योंकि बंधुओं, आप साधना संयम सब कुछ कर रहे हैं,
व्रत तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन जो निकाचित कर्म है आपके वो उदय में आए हुए हैं और उन निकाचित कर्मों को भोगे बिना काम नहीं चले। एक कर्म ऐसे भी हैं जिन्हें तपस्या की झड़ गए, समाई की झड़ गए। जैसे हम बोलते हैं एक समाई करने का क्या फल है, एक समाई करने से इतने लाखों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, नरक के कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक पोषद करने का क्या फल है, एक व्रत करने का क्या फल है। और मैं ये कहूँ भगवान ने तो एक नवकारसी करने का भी फल इतना बताया कि एक इंसान अपनी नरक को काट ले, लेकिन वो नरक कब कटेगी? यदि वो निकाचित कर्म में नहीं है तो। निधित कर्म में है तो वो कट जाएगी, निकाचित कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे श्रेणिक महाराज को, श्रेणिक महाराज का भी तो यही था। श्रेणिक महाराज ने 7 कर्मों 7 नरकों के कर्म दलिकों को इकट्ठा किया था, लेकिन उनके जो 7 कर्म के जो दलिक थे वो निधित थे। उन्होंने भगवान को वंदना नमस्कार की, सभी संतों को वंदना नमस्कार की, और उस नमस्कार के द्वारा उनकी 6 नरक के कर्म टल गए, लेकिन निकाचित रूप में 1 नरक के कर्म बाकी थे। भगवान ने कहा ये प्रथम नरक तो इनको भोगनी ही पड़ेगी। ये समझने वाली बात है बंधुओं। इसी तरह से निधित कर्मों को जप के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, छोटी छोटी तपस्याओं के द्वारा, पुण्यों के द्वारा, दान के द्वारा हम काट देते हैं। जैसे उस कुर्ते पर मिट्टी लगी, उसको झाड़ा, मिट्टी झड़ गई, कुर्ता साफ हो गया। आत्मा पर जो ये कर्म लगे हुए थे, निधित कर्म, ये आत्मा पर लगे तो थे, चिपके हुए नहीं थे। तपस्या की, साधना की, झड़ गए, आत्मा साफ हो गई। भगवान महावीर स्वामी ने दोनों तरह के कर्मों की रज को अपनी आत्मा पर से झाड़ दिया था, समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था, धो दिया था। उन कर्मों को भोग कर जब तब साधना द्वारा दूर कर दिया था। बंधुओं, भगवान तो भगवान थे, तीर्थंकर थे, उनकी साधना महान थी, फिर भी कब उन्होंने कर्म बांधा था? त्रिपृष्ठ के भव में, और इस भव में उन्हें कानों में कीले ठुकवाकर वो कर्म भोगना पड़ा, क्योंकि वो कर्म निकाचित कर्म था, जिसे भोगे बिना उन्हें केवल ज्ञान होने वाला नहीं था। तो चिंतन करके देखिए, जब भगवान महावीर को कर्म भोगने पड़ सकते हैं तो हम क्या है? हम क्या अजर अमर हैं? क्या हमें कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे? पिछले जन्मों में जो शुभ कर्म किए इस जन्म में भोग रहे हो, लेकिन अशुभ कर्मों की फाइल दबी हुई हो सकती है। ये नहीं पता कब कौन सा पाप कर्म का उदय आ जाए, ये नहीं पता कब कौन सा अशुभ कर्म का उदय आ जाए, कब इस शरीर पर, हमारे परिवार पर कोई ऐसा कर्म का उदय आ जाए और देखते ही देखते बंधुओं काया पलट जाए। लोग हमसे पूछ लेते हैं, महाराज जी आपका तो खाना पीना भी इतना सहज होता है, सिंपल सा होता है, फिर भी आपके यहाँ पर भी ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर भी आप साधु संत इतने बीमार रहते हो, क्या बात है? वेदनीय कर्म तो हमने भी बांधा हुआ है, वो वेदनीय कर्म तो हमें भी भोगना पड़ेगा। और बंधुओं, जब वेदनीय कर्म बांधा हुआ है तो क्या साधु, क्या गृहस्थी और कोई भी हो, वेदनीय कर्म तो सभी को भोगना ही भोगना पड़ता है। और इसलिए कर्म कब उदय में आ जाए, कब उस कर्म को भोगना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए कर्मों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। एक गृहस्थ भी ऐसा देखा, अभी कुछ दिन पहले एक बहन आई, होगी उसकी उम्र ये 35-36 साल की होगी। कहने लगे, गुन्नी जी मुझे बड़ी हैरानी होती है, लोग कहते मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, या मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। कहते आज तक मेरे कभी सिर में दर्द नहीं हुआ, मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, मेरी कभी तबीयत खराब नहीं हुई,
लोग कहते हैं मेरा सिर दुख रहा, मैं ये सोचती रहती हूँ सिर कैसे दुखता है, ये बीमार कैसे हो जाता है, मेरे तो कभी नहीं होता। मैंने कहा बहन कितनी अच्छी बात है, आपने वेदनीय शुभ वेदनीय कर्म का बंद किया हुआ है। आपके वेदनीय कर्म इतने हल्के हैं कि आपने पूर्व जन्म में 7 वेदनीय कर्म का बंद किया, जिससे इस जन्म में आपको 7 ही 7 मिल रही है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है बंधुओं निरोगी काया का होना। मैंने कहा आपको ये सुख प्राप्त हुआ, आपने जरूर पूर्व जन्मों में मुनियों की सेवा की होगी, साधु संतों की सेवा की होगी, रोगी व्यक्तियों की सेवा की होगी, जिससे आपको इस जन्म में 7 वेदनीय नाम कर्म का उदय हुआ और आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं। मैंने कहा हो सकता है कि जो लोग बीमार रहते हैं उन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसा वेदनीय कर्म का बंद किया हो, मुनियों की सेवा करने से वंचित रहे हो, गुरुओं की सेवा करने से वंचित रहे हो, रोगियों की सेवा करने से वंचित रहे हो, कुछ ऐसा अशुभ पाप कर्म किया हो जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा वेदनीय कर्म इस जन्म में भोगना पड़ता है। माता मोरा देवी की कितनी लंबी उम्र थी बंधुओं, कितनी लंबी उम्र थी। यदि हम कहें लाखों को लाखों से करोड़ों को करोड़ों से गुना करने लग जाए तब भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कहते हैं इतनी लंबी उम्र में भी माता मोरा देवी को एक छींक तक नहीं आई। ये उनके पूर्व जन्म के 7 वेदनीय कर्म का फल था। कथाएं तो बहुत होती है समझाने के लिए, बस समय नहीं होता। मैं तो बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इंसान निधित कर्मों को, किस तरह से इंसान निकाचित कर्मों को बांधता है और भोगता है। और भगवान महावीर ने अपने कर्मों को दोनों तरह से भोगा और भोग कर अपनी आत्मा पर लगे हुए सभी कर्मों को झाड़ दिया, नष्ट कर दिया और सिद्ध बुद्ध मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान महावीर कल्याण रूप है और मंगल रूप है। कहते हैं भगवान ने राग द्वेष को जीता, क्रोध मान माया लोभ को जीता। उनकी साधना काल में ऐसे अनेकों प्रसंग आए कि जब जब वो क्रोध कर सकते थे लेकिन नहीं किया। सामने शत्रु अपनी शत्रुता पर उतरा हुआ है, इतने कष्ट इतने उपसर्ग दे रहा है। भगवान अनंत शक्तिशाली होते हैं, चाहते एक उंगली का प्रयोग करने की जरूरत थी, ज्यादा भी नहीं। जो बाल वय में एक छोटे से अंगूठे के द्वारा, पांव के अंगूठे से सुमेरु पर्वत हिला सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, कितनी उनमें सहनशीलता थी, तभी तो वो जिनेंद्र कहलाए। बंधुओं, सामने वाले को मारना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की मार खाकर सहन करना बहुत मुश्किल है। उनके जीवन का एक प्रसंग आता है जो बड़ा ही भयानक है, जिसको पढ़ते सुनते देखते ऐसा लगता है कि भगवान ने इतने उपसर्गों को कैसे सहन किया होगा। भगवान महावीर स्वामी का साधना काल चल रहा था। उस समय में देवराज इंद्र देवलोकों में बैठे हुए जब जब इस पृथ्वी लोक पर भगवान महावीर को तपस्या करते हुए देखते थे, हैरान हो जाते थे। धन्य है भगवान, इतनी कठिन तपस्या, धन्य है, कैसी साधना है इनकी, धन्य है इनको, कितने कष्ट सहन करते हैं, धन्य है कि देवता भी इनको पराजित नहीं कर सकते। इंद्र महाराज स्तुति कर रहे थे। वहीं सभा में एक देव बैठा हुआ था जिसका नाम था संगम देव। कथा तो बहुत बार सुनी होगी, प्रसंग चल रहा है कि उन्होंने राग द्वेष को जीता, कर्मों को काटा, कैसे काटा। तो इस प्रसंग पर मैं आपको बताना चाहूंगी। संगम देव बैठा हुआ था, कहने लगा ये शक्रेंद्र महाराज भी ना हमेशा पृथ्वी लोक के मनुष्यों की प्रशंसा करते रहते, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, और हर बार यूँ कह देते हैं कि ये तो देवताओं से भी बढ़कर। भला देवताओं से बढ़कर मनुष्य कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं बहनों?
ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी तो आप ऐसे कर रहे थे। हाँ जी, क्या देवताओं से बढ़कर मनुष्य हो सकते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हो देवता नहीं कर सकते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, धर्म ध्यान तो देवता भी करते हैं, वो भगवान के पास आते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं। अब प्रवचन तो आप भी सुन रहे हो, प्रवचन तो वो भी सुनते हैं, लेकिन अंतर है, आप व्रत नियम पछखान कर सकते हो, देवता अव्रती होते हैं। मनुष्य और देवता में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, आप तपस्या कर सकते हो, देवता तपस्या नहीं कर सकते। आप दान दे सकते हो, सुपात्र दान दे सकते हो, गुरुओं को भोजन बहरा सकते हो, कितना बड़ा सौभाग्य मिला आपको। और बंधुओं, देवता ये काम नहीं कर सकते। आप संयम ले सकते हो, आप श्रावक व्रत ले सकते हो, देवता ये नहीं कर सकते। सोचो, मनुष्य बड़े हुए या देवता बड़े हुए। कोई बंधुओं बड़ा और छोटा धन संपत्ति से नहीं होता, बड़ा और छोटा अपने कर्मों से होता है, दान पुण्य से होता है, धर्म से होता है। हम सोचते हैं कि देवता बड़े, उनके पास संपत्ति है, रिद्धि सिद्धि है, लेकिन भगवान कहते हैं देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। वो कहते हैं अगर हमारा अगला जन्म हो तो ऐसे कुल खानदान में होना चाहिए जहां मैं दान पुण्य कर सकूं, गुरुओं की सेवा कर सकूं, भगवान की वाणी का लाभ उठा सकूं, संयम ले सकूं, श्रावक व्रत ले सकूं। मुझे ऐसा घरमार चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं कि मुझे देवता बनना है? चिंतन करके देखिए, आप में और देवताओं में कितना बड़ा अंतर हो गया। जो आप कर सकते हैं वो देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को देखकर शक्रेंद्र महाराज कह रहे हैं कि धन्य है भगवान महावीर, जिन्हें देवता भी पराजित नहीं कर सकते। संगम कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो देवताओं से बड़ा हो। ऐसा कौन सा काम है जो देवता नहीं कर सकते? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं देखना भगवान महावीर को भी पराजित करके दिखा सकता हूँ। शक्रेंद्र महाराज कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, ये महावीर है, पृथ्वी हिल सकती है, महावीर नहीं हिल सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मैं परीक्षा लेने जाऊंगा। जाओ, लेकर देख लो। बंधुओं, संगम देव पृथ्वी लोक पर आया। भगवान जंगलों में साधना कर रहे थे। परीक्षा लेने के लिए कोई मनुष्य नहीं आया है, देवता आया है, जो सर्वशक्ति संपन्न है, जिसके पास अनेकों लब्धियां हैं, जो किसी भी तरह का रूप बना सकता है, किसी भी तरह का उपसर्ग पैदा कर सकता है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले आया। उसने सोचा सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य तो यूं ही हिल जाते हैं। उसने तेज आंधियां चलाई, सोचा महावीर हिल जाएंगे, लेकिन ये महावीर थे, आंधी से हिलेंगे? कहाँ हिलने वाले थे महावीर। उसने तेज वर्षाई की, भगवान महावीर का सारा शरीर ऐसे हो गया, पानी से भर दिया उसने, महावीर नहीं हिले। फिर उसने चींटियों की वर्षा की, सारी चींटियां भगवान महावीर के शरीर पर छोड़ दी। एक एक चींटी उनके शरीर को काट रही है, नोच रही है। कल्पना करके देखिए, आपको एक चींटी काट जाए कितनी वेदना होती है। महावीर थे, सहन कर गए। फिर उसने मच्छरों की वर्षा की, वो सारे के सारे मच्छर भगवान महावीर के शरीर को डंक मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने बिच्छू बनकर भगवान महावीर के सारे शरीर पर बिच्छू छोड़ दिए। बंधुओं, एक एक बिच्छू, कहते बिच्छू का तो कांटा भी इतना दर्दनाक होता है, एक एक बिच्छू भगवान महावीर के शरीर को काट रहा है। सारा शरीर ऐसे भरा हुआ है, जख्म हो गए, कोई फर्क नहीं। कमाल का आदमी है, इसने तो बड़े से बड़े वार को सहन कर लिया। कोई बात नहीं, बहुत है, अभी तो बहुत तरीके हैं मुझे इसको विचलित करने के। सर्प बना, सर्प बनकर तरह तरह से भगवान महावीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन महावीर नहीं हिले। हाथी बना, हाथी बनकर भगवान महावीर को सूंड में उठाया, ऊपर आकाश में उछाल दिया, अपने नुकीले दांतों पर गिरते हुए महावीर को पकड़ा, पैरों के तले रौंद दिया, कुचल दिया।
कोई फर्क नहीं पड़ा। बंधुओं, दिशाएं भी कांप रही थी उस भयानक उपसर्गों को देखकर। पक्षी भी भयभीत हो गए थे, पशु भी डर गए थे, पत्तों ने हिलना बंद कर दिया था, पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया था महावीर को इतनी कठिन उपसर्ग को सहन करता हुआ देखकर। लेकिन संगम के मन में दया नहीं आई, फिर भी उसके मन में दया नहीं आई। शेर बनकर तरह तरह से महावीर को डराने लगा, तरह तरह से नोचने लगा, लेकिन प्रभु तो प्रभु थे, खड़े रहे। कथाकार कहते हैं उसने, संगम देव ने एक दिन में, एक रात्रि में भगवान को 20 मारणांतिक उपसर्ग दिए। कितने मारणांतिक, कि एक उपसर्ग भी किसी के ऊपर आ जाए तो वो मर सकता है, ऐसे उसने 20 मारणांतिक उपसर्ग दिए। सवेरे हो गई, संगम ने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, आज नहीं माने महावीर तो क्या हुआ, एक दिन आएगा जब महावीर मानेंगे, महावीर रोएंगे, महावीर की आंखों से आंसू आएंगे, महावीर हिलेंगे। यदि इनके चेहरे पर भी जरा सी भी शिकन की रेखा आ जाए ना, सलवट पड़ जाए, मैं समझ लूंगा मैं जीत गया। अगले दिन महावीर प्रभु वहां से विहार कर गए और वो उनके पीछे पीछे चल दिया। लोगों को कहने लगा ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूँ। भगवान जहाँ भी भिक्षा के लिए जाते, बंधुओं और तो और क्या कहूँ मैं, जब भी उनको भिक्षा मिलती उस भिक्षा में गड़बड़ी कर देता था, उसमें अभक्ष्य पदार्थ डाल देता था और भगवान वो भिक्षा वहीं पर घेर देते थे। भगवान को गोचरी नसीब नहीं हुई, पानी गोचरी भगवान को। बंधुओं, जब तक संगम देव रहा उसने भगवान को भोजन नहीं करने दिया, भिक्षा का निमित्त नहीं बनने दिया। भिक्षा का निमित्त बनता, भगवान भिक्षा लेते, तब भी कुछ ऐसे अंतराय डाल देता कि भगवान वापस लौट आते। एक या 2 दिन नहीं बंधुओं, 6 महीने वो भगवान महावीर के साथ रहा। 6 महीने तक लगातार वो भगवान महावीर को उपसर्ग देता रहा। एक नगर में गया, वहाँ पर उसने राजमहलों में चोरी की, चोरी करके वो सारा धन कोष सारा लाकर भगवान महावीर जहाँ जंगलों में खड़े हुए थे उनके पास दबा दिया। अब पहरेदार जो थे ढूंढते ढूंढते आ गए, उस और पहरेदारों को अपने पीछे पीछे लेकर आया। उसने कहा तुमने चोरी की है, मैं क्या करूं जी, मेरे गुरु जी ने कहा था मुझे इसलिए चोरी करनी पड़ी। कौन है तेरे गुरु? वो वहाँ जंगलों में ध्यान में खड़े हुए हैं। गुरु को पकड़ लिया, देखा आसपास खुदाई करी, सही में ही वहाँ पर सारा चोरी का माल दबा हुआ था। लोगों ने गुरु को पकड़ लिया। अब सैनिक उस गुरु को पकड़कर, प्रभु महावीर को पकड़कर मार रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं। कहते हैं सच बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रभु बोल सकते थे, नहीं बोले, चुप खामोश। ये नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, और मारो और मारो। बंधुओं, और संगम खुश होता रहा, देखता रहा कि अब महावीर रोएंगे, अब महावीर चिल्लाएंगे। लेकिन महावीर नाम ऐसे ही नहीं मिला था उनको। महावीर नाम उनको उनकी साधना, उनके बल, उनके पराक्रम के कारण मिला था। नाम तो उनका वर्धमान था, ये महावीर नाम तो उनको देवताओं ने दिया था और वो महावीर नाम से प्रचलित हो गए। नाम तो उनका वर्धमान है, वर्धमान के नाम से उनको दुनिया जानती थी। महावीर संबोधन, पदवी, हम कुछ भी कह सकते हैं, ये शक्रेंद्र महाराज ने उनको दिया था कि इन जैसा महावीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, फांसी के फंदे तक पहुंच गए। बंधुओं, उस संगम देव ने प्रभु महावीर को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। फांसी की सजा मिली। एक बार फांसी के फंदे पर लटकाया, फंदा टूट गया। दूसरी बार फिर लटकाया, फिर टूट गया। तीसरी बार फिर लटकाया, फिर टूट गया। 7 बार प्रभु महावीर को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन बार बार प्रभु महावीर जैसे ही लटकते थे, फांसी का फंदा टूट जाता था और वो पुनः धरती पर स्थिर हो जाते थे। एक तो कमजोर इंसान को सताना, लेकिन महावीर कोई कमजोर थोड़ी थे, अनंत बलशाली। आप
अपनी छोटी उंगली में पूरे जम्बू द्वीप को उठाने की सामर्थ्य रखने वाले परम शक्तिवान, लेकिन नहीं, मेरे कर्म है, मैं भोग रहा हूँ। कितनी सहनशीलता होगी उनमें, कितनी सहन शक्ति होगी उनमें। और एक बात आपके मन में आई होगी, इतने उपसर्ग देने के बाद भी उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? हाँ जी, कोई बताएगा बहनों? ऊपर वाली बहनें, हाँ जी। आयुष्य कर्म तो जैसे हमारा विशेष होता है, लेकिन जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी भी तो मृत्यु हो ही जाती है। तो ऐसे में फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, घोराती घोर उपसर्ग दिए जा रहे हैं मारणांतिक, तो उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्या बात, मैं बताती। 63 शलाघनीय महापुरुष होते हैं, एक देवता और एक नारकी और एक एका भवतारी जीव। इनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, यानी ये जितना आयुष्य बांध कर आए हैं उतनी ही आयुष्य भोगेंगे। जब तक इनका आयुष्य कर्म शेष होगा तब तक चाहे इनको कितना भी मारणांतिक उपसर्ग क्यों ना दे दिया जाए, इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वासुदेव श्री कृष्ण को जन्म लेते ही वहाँ पर कितने कष्ट आए उनके ऊपर, कंस कितने कष्ट उनको देता था, लेकिन वासुदेव थे, हर कष्ट को सहन कर जाते थे, हर उपसर्ग को सहन कर जाते थे। उस बालक की मृत्यु नहीं हुई, उसका कारण था वो 63 शलाघनीय महापुरुष थे। 63 शलाघनीय महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव, ये सभी मिलाकर 63 शलाघनीय महापुरुष हो जाते हैं। एक इनकी और जो एका भवतारी जीव होते हैं, यानी उसी भव में मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी जीव, उसी भव में जो मोक्ष जाने वाले होते हैं, एक वो और दूसरा नारकी जीव और देवता। इन सभी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जितनी आयुष्य कर्म इन्होंने बांधा है, अपनी ही आयुष्य से ये मरते हैं। भगवान महावीर के ऊपर कितने संकट आए, मृत्यु ना होने का कारण यही था क्योंकि भगवान 63 शलाघनीय महापुरुष थे। हर कष्ट को सहन तो किया बंधुओं, ये मत सोचना उन्हें दर्द पीड़ा नहीं होती, उनका शरीर भी हमारे जैसा ही था, वही हड्डी मांस मज्जा सब कुछ थी, लेकिन सहन करने की शक्ति देखो, उनकी सहनशीलता देखो, यूं ही महावीर नहीं बन गए वो। अंत में जो उसने उपसर्ग दिया, 6 महीनों तक साथ रहा। एक दिन प्रभु महावीर जंगलों में खड़े हुए थे, 6 महीने तक भगवान को अन्न का दाना भी नसीब नहीं हुआ। उसने कहा, महावीर बहुत भूख लगी है, मन कर रहा है आज खीर बनाते। खीर खाओगे भिक्षु, खीर खाओगे ना? भगवान कुछ नहीं बोले, चुप हो। सुनता नहीं तुम्हारे को, मैं पूछ रहा हूं, इतने दिन हो गए तुमने खाना नहीं खाया, आज खीर खाओगे? भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले, आज तक बोले ही नहीं थे, वो मौन थे। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं खिलाऊंगा इसको फिर। और उसने क्या किया बंधुओं, लकड़ियां लेकर आया, जहां भगवान खड़े हुए थे उनके पांव के नीचे उसने लकड़ियां लगाई, अग्नि जलाई, उसके ऊपर खीर का बर्तन रख दिया, भगवान के पांव के नीचे वो खीर पकाने लगा, अग्नि जलने लगी और उस अग्नि के सेक से भगवान के पांव जलने लगे, उनका शरीर जलने लगा। संगम बैठा हुआ देखता रहा, अब हिलेंगे ये, अब देखना, अब रोएंगे ये, अब चिल्लाएंगे ये, अब भागेंगे ये, अब मुझसे माफ़ी मांगेंगे ये, लेकिन नहीं, प्रभु तो ध्यानस्थ खड़े हुए थे। संगम को हैरानी होने लगी, अब वो मनी मन सोचने लगा, 6 महीने हो गए, मैंने हर बड़े से बड़ा उपाय कर लिया, लेकिन मैं महावीर को हिला नहीं पाया, मैं थक गया हूँ, अब तो मुझे ही हार मानने लेनी चाहिए। ऐसे वो अपनी हार मानकर बस बहुत हो गया, अब और नहीं कष्ट दिए जाते, कौन सा उपाय होगा जो मैंने ना किया हो, अब मुझे चले जाना चाहिए। संगम प्रभु के पास आया, कहने लगा, महावीर वास्तव में तुम महावीर हो,
शक्रेंद्र महाराज ने जो तुम्हें ये नाम दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है। तुम्हारी जैसा समताशील इस पृथ्वी पर कोई हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारी हर तरह से परीक्षा ली, तुम हर तरह से सफल हुए। मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, बहुत उपसर्ग दिए। प्रभु अब मैं जा रहा हूं, अब तुम निश्चिंत होकर साधना करना। संगम चल दिया। बंधुओं, चलते चलते इंसान पीछे मुड़कर जरूर देखता है। जहां इतने दिन रह ले, जब भी आप किसी रिश्तेदार को गली में छोड़ने के लिए आते हो, आप देखते हो जाएगा, गाड़ी में भी बैठ जाएगा, गाड़ी से बाहर निकलकर जरूर देखेगा एक बार। संगम ने भी यही किया। जैसे ही जा रहा था, पीछे मुड़कर देखा कि महावीर की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या वो खुश हो रहे हैं मेरे जाने से, क्या हो रहा है। और उसने क्या देखा, प्रभु महावीर की आंखों से आंसू बरस रहे थे। जो आंखें कभी नहीं रोई, वो आज रो रही थी। जिन नेत्रों में कभी आंसू नहीं थे, वो नेत्र आज बरस रहे थे। क्या बात। दौड़ता हुआ वापिस आया, प्रभु क्या बात, मैंने आपको इतने उपसर्ग दिए, आज तक आपकी आंखें नहीं रोई। मैंने आपको विचलित करने का इतना प्रयास किया, आज तक आपकी आंखें नहीं बरसी। आज मैं जा रहा हूं आपको छोड़कर, तो आज आप रो रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, अब आपको कोई उपसर्ग देने वाला नहीं रहा। उस समय भगवान बोले थे बंधु, आज तक नहीं बोले, उस समय बोले। कहने लगे, संगम, मेरे पास तो लोग आते हैं, हल्के होकर जाते हैं। क्या बोले बंधुओं, महावीर की करुणा देखो। अभी तो आपने समता देखी थी, अब मैं आपको करुणा दिखा रही हूं उनकी। कहने लगे, संगम, मेरे पास लोग आते हैं, हल्के होकर जाते हैं, कर्मों को मेरे द्वार पर छोड़ कर जाते हैं, अपनी गतियों को छोड़ कर जाते हैं, श्रेष्ठ गति का बंद करके जाते हैं, अपना जीवन सफल बना कर जाते हैं। लेकिन संगम, तुम मेरे पास से जा रहे हो, भारी होकर जा रहे हो, कर्मों की एक विशाल गठड़ी अपने साथ लेकर जा रहे हो। तुमने जो मुझे कष्ट दिए मैंने भोगे, क्योंकि मैं भोगने में समर्थ था। लेकिन जब यही कर्म तुम्हारे ऊपर उल्टे पड़ेंगे, जब यही कष्ट तुम्हें भोगने पड़ेंगे, तुम कैसे भोगोगे, बस यही सोचकर मेरी आंखें बरस गई। जब ये कष्ट तुम्हें भोगने पड़ेंगे, तुम रोगे, छटपटाओगे, तड़पोगे। वो तुम्हारा दर्द, भविष्य का दर्द देखकर मुझे रोना आ गया। सोच सकते हो आप भगवान महावीर की करुणा को, जो दुश्मन उन्हें कष्ट दे रहा था और आज उसी के लिए उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या करुणा रही होगी भगवान महावीर की। क्या आपको ऐसे भगवान से बढ़िया कोई मिल सकता है बंधुओं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों हमारे जैनी भाई बहन भटक जाते हैं, महावीर को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। क्या कमी है महावीर में, कितनी करुणा, कितनी समता, कितनी सहनशीलता। क्या हो सकता है कोई महावीर के जैसा? नहीं हो सकता। शास्त्रकार कहते हैं 23 तीर्थंकर एक तरफ और महावीर एक तरफ। महावीर जैसा ना दुनिया में कोई था, ना है और ना ही शायद कोई भविष्य में होगा, जो अपने दुश्मन के लिए भी आंसू बरसा रहे हैं। ये बात जब संगम ने सुनी, उसे रोना आ गया। कहने लगे, प्रभु अभी तक तो मैंने आपकी समता ही देखी थी, आज मैंने आपकी करुणा भी देख ली। अपने दुश्मन के प्रति इतना करुणा भाव, इतना प्रेम भाव। धन्य है प्रभु आपको, धन्य है आपको। और धन्य धन्य कहता हुआ बंधुओं, वो प्रभु महावीर की स्तुति करने लगा और कहने लगा, महावीर की महावीरता का है ये आधार, कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार। राग द्वेष को जीत लिया फिर विजित हुआ संसार, कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार। कभी किसी से कुछ नहीं कहना, बने जहाँ तक मौन ही रहना। कहा किसी ने कुछ तो सहना,
समता की धारा में बहना, निजवानी से नहीं किसी के मन पर किया प्रहार, कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार। बले अनंत बेशक था पाया, नहीं किसी पर हाथ उठाया, चाहे फांसी पर लटकाया, प्रतिकार का भाव न आया। चले मान कर हुआ वैर से नहीं वैर प्रतिकार, कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार। महावीर की महावीरता का है ये आधार, कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार, कि था उनका निज पर अधिकार। किसी से कुछ नहीं कहा, और जब भी कहा तो बंधुओं सामने वाला अभिभूत होता चला गया। ये उनकी सहनशीलता थी, ये उनकी करुणा थी। आप तो महावीर के अनुयायी हो, महावीर को अपनाना सीखो, महावीर को मानना सीखो। जिस दिन महावीर में खो जाओगे उस दिन कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहेगी। थोड़े से चमत्कार देखकर इधर उधर भटकना छोड़ दो बंधुओं, ये तो आत्मा को भटकाने वाली बात है, और ये आत्मा अनंत काल से यूं ही भटक रही है। बड़ी मुश्किल से सच्चा धर्म मिला है, बड़ी मुश्किल से सच्चे अरिहंत मिले हैं, बड़ी मुश्किल से सच्चे गुरुदेव मिले हैं। अब इन गुरुओं को, अरिहंत भगवंतों को छोड़कर इधर उधर अभी भी भटकोगे तो सुधरोगे कब, संभलोगे कब? ऐसा प्रभु महावीर की महिमा को जानोगे कब? प्रभु महावीर के अनुयायियों, महावीर की तरह बढ़ो और महावीर की तरह ही अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाओ। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।